बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत हो गई है। 6 आईसीयू और 2 वार्ड में भर्ती मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन ने कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी की लगाई थी गुहार। अस्पताल प्रशासन ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये अहम जानकारी दी है। बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कहना था कि 8 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की आईसीयू में मौत हुई है। छह लोगों की आईसीयू में मौत हुई है और 2 लोगों की वार्ड में भर्ती थे, उनकी भी ऑक्सीजन न होने की वजह से जान चली गई है। देश भर में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बिस्तरों की भारी किल्लत है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना संकट को दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई चल रही है। बत्रा हॉस्पिटल ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वो आज कुछ समय के लिए ऑक्सीजन से बाहर थे और उसी के कारण अपने स्वयं के डॉक्टर सहित जीवन को भी खो दिया है। यह भी सूचित करता है कि ऑक्सीजन टैंकर कुछ समय पहले उनके पास पहुंचे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेट स्थापित करने का सुझाव दिया। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बत्रा हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में ये अहम जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते, ऑक्सीजन ना होने की वजह से 8 लोगों की अस्पताल के अंदर जान चली गई है, जिनमें से 6 लोग आईसीयू में भर्ती थे और 2 लोग जनरल वार्ड में भर्ती थे। लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी जान को बचाने के लिए भी, और ऑक्सीजन की कमी होने के चलते 8 मरीजों की जान चली गई है। ये बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी कोर्ट में दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी है। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग आईसीयू में और 2 वार्ड में भर्ती थे मरीज। और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी चिराग गोटी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चिराग, वाकई काफी ज्यादा गंभीर मामला है जो बत्रा हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 8 लोगों की जान चली गई है, और क्या कुछ कहा है बत्रा अस्पताल ने? देखिए, बत्रा अस्पताल जब सुनवाई हो रही थी इस पूरे मामले की, तो बाकायदा हाईकोर्ट में उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक डॉक्टर भी है और 6 इसमें आईसीयू पेशेंट थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वजह बताई वो ये बताई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते ये पूरा वाकया हुआ है। ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी 20 लोगों की मौत जयपुर गोल्डन अस्पताल में हो चुकी है ऑक्सीजन की वजह से, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि करीब करीब 900 से ज़्यादा मेट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड वो लगातार सेंटर से कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही है। और कल भी जो मिली है करीब करीब 350 के आसपास मिले। तो ऐसे में अब जो SOS कॉल्स हैं फिर दोबारा अस्पतालों से आने शुरू हो गए हैं और ऑक्सीजन की कमी से संबंधित। तो ऐसे में अब ये जो मौतें हुई हैं, जाहिर तौर पर तमाम सवाल हैं। इससे पहले भी मौतें हुई थी, तो ये एक ट्रेंड जो है अब दोबारा से ऑक्सीजन की कमी का जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार कई जगहों पर प्रोवाइड भी करा रही है, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है, हालांकि खुद MD जो वहाँ के हैं उन्होंने भी कंफर्म किया इस चीज़ को और ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते ये मौतें हुई हैं। जी चिराग, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस उपलब्ध करा रही है, मदद कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है कि सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मिले ताकि वहाँ पर जो भर्ती मरीज हैं उनकी जान वहाँ पर बच सके। क्या हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार के ऊपर भी कोई टिप्पणी की गई है? देखिए, कई टिप्पणी की गई और लगातार मैं बात बताऊं, पिछले कई दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर। दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनको लेकर कल भी 350 ज़्यादा केसेस आए, तो 350 ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो अब जो है जो सुनवाई चल रही है उसमें साफ साफ हाईकोर्ट में बोला जो है वो बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से भी जानकारी दी गई। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने तमाम जानकारियाँ दी। हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करी। साथ साथ उन्होंने कहा कि क्यों ना आपने सेना को क्यों नहीं बुलाया टाइमली, कि सेना की क्या आवश्यकता है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन ख़राब हो गई है, ऐसे में क्या वाकई सेना संभालेगी। तो खुद इससे पहले भी दिल्ली सरकार कह चुकी है कि उनको कई जगह से दिक्कतें आ रही थी, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही थी, कई जगह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो नहीं आ पा रहे थे दूसरे राज्यों से। अब जो है हालांकि ये स्थिति जो है थोड़ी सी बदली ज़रूर है और ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो राजधानी को जितनी मिलनी चाहिए
जितनी जितनी मिलनी चाहिए जी। राजधानी में, एक तरह से कहा जाए ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो क्राइसिस है वो लगातार बना हुआ है और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ये आपस में इस बात का झगड़ा करते जा रहे हैं और सच्चाई है कि जो आम लोग है वो इसमें पिस रहा है। इसमें चिराग, हमने ये भी सुना था, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि अगर दिल्ली सरकार नहीं संभाल पा रही है दिल्ली को, तो क्या केंद्र को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, केंद्र ही संभाल ले, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। दिल्ली सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन चाहिए केंद्र की तरफ से इतनी नहीं मिल पा रही है और दूसरे राज्य हमको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसमें पिस तो आम आदमी रहा है ना। तबीयत खराब होती है किसी व्यक्ति की, वो अस्पताल जाता है ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके। और जरा सोचिए, उसी अस्पताल में जिसमें वो अपनी ज़िंदगी से जो लड़ाई चल रही है जीवन की, उससे जंग जीतने के लिए जाता है और वहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। गंभीर मामला है, इसका हल निकलेगा कैसे आखिर? देखिए, कुछ भी इसका हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल ये है कि हाईकोर्ट में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाईकोर्ट भी पूछ रहा है कि केंद्र सरकार को क्यों नहीं दे दिया, तो फिर दिया क्यों नहीं गया केंद्र सरकार को? एट द एंड लोगों की जान बचाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार की खिंचाई हो रही है, दिल्ली सरकार से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी अपने कई जगहों पर अपने आप को जस्टिफाइड भी कर रही है। वो कह रही है कि उसको जब ज़्यादा मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड है तो क्यों नहीं दी जा रही। सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली सरकार ने आज तक अपना कोई प्लांट क्यों नहीं बनाया ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन का। तो ये एक तरह से कहा जाए जो बॉल गेम है, कभी उस पाले में जा रही है, कभी उस पाले में जा रही है। और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है साफ साफ वो भी मदद कर रही है। उन्होंने भी अपनी जो मदद है जिस लेवल पर हुई वो करी। शुरुआत में लॉजिस्टिक की दिक्कत आई, उसको भी सॉर्ट आउट किया गया। लेकिन सवाल यही है कि एट द एंड अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन लेट पहुंच रही है कहीं पर, तो ये तो साफ है ना कि ये तो सीधी सीधी लापरवाही है। और ये लापरवाही कौन इसको डिसाइड करेगा? बिल्कुल, बार बार दिल्ली सरकार, 10 बार कम से कम मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि केंद्र सरकार प्रोवाइड नहीं करी। तो आखिर केंद्र सरकार क्यों प्रोवाइड नहीं कर रही? तो अभी तो सीधा कटघरे में दिल्ली सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वाकई बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चिराग गोठी। बत्रा अस्पताल का जैसा मामला सामने आया है उसको लेकर वाकई बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार कब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि अगर इसका कोई जल्दी समाधान नहीं निकला तो इसका नतीजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, आम लोगों की जान जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग गोठी हम तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।